चलिए, एक्चुअल में गलती से वीडियो कट हो गया था, तो इसको हम लोग लेक्चर 2 ले लेंगे। लेक्चर 2 नहीं, इसको लेक्चर 1 का बी कर देंगे। वो हो जाएगा लेक्चर 1A और ये हो जाएगा लेक्चर 1B। ठीक है। तो प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन को हम हिंदी में डिफाइन किए हैं कि वह अपचयोपचय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अवकरण अर्ध अभिक्रिया एक ही बर्तन में होती है, उसे हम प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन कर लेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन इन विच oxidation half reaction and reduction half reaction occurs in one of the vessel is called डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स इन वन ऑफ द वेसल। यदि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन एक ही बर्तन में हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब सुनिए आप, जब इस तरह का तुम काम कराओगे ना, मतलब जब तुम डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कराओगे, मतलब एक ही बर्तन में कॉपर भी डाल दिए, Cu++ भी डाल दिए, जिंक भी डाल दिए, सब आपस में रिएक्शन कर लिया, तो ऐसी स्थिति में केमिकल एनर्जी जो वहाँ पर उत्पन्न होता है वह कन्वर्ट कर जाता है हीट एनर्जी में। जब आप उस बर्तन को छुइएगा ना तो वो बर्तन आपको थोड़ा गर्म लगेगा। अभी जो बर्तन हम फिगर बनाए थे ना कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में, उस बर्तन को छुइएगा ना तो वो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि वहाँ पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है किस में, हीट एनर्जी में, उसमें ऊर्जा में। तो आप क्या करेंगे, नीचे एरो देके इसी के रिगार्डिंग यह बात लिख लेंगे। हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, जो जिस मीडियम के हैं उस तरह से अपना कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। नीचे में एरो दीजिए और लिखिए, इस तरह की अभिक्रिया में, इंग्लिश मीडियम वाले बोर्ड पर से देख के लिखिए, इस तरह की अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा इस तरह की अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, उष्मीय ऊर्जा में। क्या समझ में आया डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा, और ये दूसरा टॉपिक है अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब तुम कहोगे सर एग्जाम्पल दीजिए इसका, डायरेक्ट का एग्जाम्पल। भाई दोनों एक ही रिएक्शन, दोनों का एग्जाम्पल है, बस कराने का तरीका बदल जाएगा, एक बार डायरेक्ट और एक बार इनडायरेक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया, तो इसको भी आप डिफाइन कर लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया तथा अवकरण अर्ध अभिक्रिया अलग अलग बर्तन में होती है, उसे अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं।
इंग्लिश में redox reaction in which oxidation half reaction and reduction half reaction occurs in separate vessel, then it is called indirect redox reaction। अब सुनो, ये तो बात तो पहले ही समझा दी है। जब तुम ऐसा करते हो, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्ट वे में कराते हो, तो पता है वहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। यानी हम कहेंगे कि इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। और जैसे ही हम इस बात को समझेंगे, हमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर देता है। क्या कोई दिक्कत है? तो हिंदी मीडियम वाले लोग लिख लीजिए खुद से। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम यहाँ पर नीचे में एरो दे के लिख देते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखिए, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उम्मीद करें कि यहाँ तक आपको सारा बात समझ में आ गया। सुनो, अब हमारे लिए ये जानना बेहद खास होगा कि ये केमिकल रिएक्शन अलग अलग, मतलब आपस में मिलाएं भी नहीं और आपस में ये रिएक्शन हो भी जाता है। और रिएक्शन होने के बाद यह भी खास होगा जानना कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसको तो खैर हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप यहाँ देखिए, अभी हमारा पहला जो टॉपिक था इस चैप्टर का क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ना। तो सुनिए बात, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जितना भी एक्स्ट्रा बात था 11th का, वो सारा बात हम आपको समझा दिए, काम चलने के लायक। अब आप इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। अभी जो चैप्टर का मेरा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल, अब उसके बारे में बस एक लाइन सुन लीजिए। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर दोनों एक ही साथ रिकॉर्ड हुआ है। गलती से वीडियो बीच में कट हुआ है, इसलिए उसको हम ए और बी में दिखा दिए हैं। तो जो बी देख रहे हैं वो ए भी देख लीजिएगा, तो पूरा समझ जाइएगा। हम यहाँ पर बस लास्ट लाइन ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ना, यह एक व्यवस्था है, यह एक अरेंजमेंट है, यह एक तरीका है, यह एक यंत्र है, यह एक डिवाइस है, जिसमें हम लोग ये काम करते हैं। कौन काम? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। इसी में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा कैसे, हम क्या अरेंजमेंट हम करते हैं कि हम आपस में मिलाते भी नहीं हैं और रिएक्शन हो भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल वे में कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस इन विच इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। मतलब वैद्युत रासायनिक सेल एक यंत्र होता है जिसमें अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कराई जाती है। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? तो आप नीचे एरो दीजिए और हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दे रहे हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, नीचे एरो देके लिख लो। जो लोग हिंदी मीडियम में हैं और जो लोग इंग्लिश मीडियम में, आप ये मत सोचिएगा कि ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ ही चलेगा, दोनों का सेपरेट बैच चलेगा। एक्चुअल में आज से पहले भी एक रिकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग ख़राब आ जाने की वजह से दोबारा हमको लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बात लगभग एक ही है इसमें, इसीलिए हम इसको साथ रिकॉर्ड कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इंग्लिश मीडियम अलग रहेगा और हिंदी मीडियम अलग रहेगा। आप अपना प्लेलिस्ट, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी मीडियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम मिलेगा। जिनको जिस बैच में पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पहला लेक्चर ए बी दोनों आपको कंबाइंड मिलेगा। नेक्स्ट क्लास से ये लेक्चर बिल्कुल सेपरेट रहेगा, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग। लिख लेंगे, हम हिंदी में लिख भी देते हैं यहाँ पर। वैद्युत रासायनिक सेल एक यंत्र है जिसमें अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कराई जाती है। इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device in which indirect redox reaction occurs। अब यहाँ से आपका 12th का आपका टॉपिक पहुँच जाता है और अब यहाँ से आपको बेहद डिटेल में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ से काफ़ी डिटेल में हम इस बात को पढ़ेंगे और यही हमारा पहला टॉपिक होगा। याद कीजिए, चैप्टर के शुरू में बोले थे ना 3 टॉपिक में इसको पढ़ना है, यही हमारा पहला टॉपिक होगा और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हर दिन एक एक लेक्चर आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। आप आराम से घर में रहिए और आराम से घर में पढ़िए, इसी क्वालिटी में आपको मिलेगा और वीडियो रुकेगा नहीं, अब लगातार चलता रहेगा। इसीलिए आप निश्चिंत होकर घर में आराम से रह के पढ़िए। चलिए, धन्यवाद।